लालू यादव कल बोले हैं कि हिंदू नहीं है नरेंद्र मोदी, माता के निधन पे बाल दाढ़ी नहीं बनवाया है। क्या गलत बोले? अपमान हुआ ना ये तो प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री शुरू से हिंदू मुस्लिम करके राजनीति में आए, वो प्रधानमंत्री अगर अपनी माँ के मरने पर बाल नहीं मुंडवाएंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, जो अपने हिंदू धर्म का कल्चर है, तो वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? क्या लालू यादव ने गलत बोला? गांधी मैदान थाना में लालू प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज की, अपमान किया मोदी का। देखिए, अपमान, FIR, CBI, ED, ये सबसे ना लालू डरा है, ना लालू का बेटा डरा है, और ना ही कोई विपक्ष का नेता डरता है। अच्छा, जो डरे नहीं है लालू यादव? बिल्कुल नहीं। जो डरता है वो भाजपा में जाता है, जो नहीं डरता है वो आज भी उससे लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले है, पार्टियों के बीच में सियासी जंग, जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। कल पटना के गांधी मैदान में RJD की जन विश्वास महारैली थी। उसमें लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने माता के निधन पे बाल दाढ़ी नहीं बनवाया था। इसके बाद जो है बीजेपी है वो लालू यादव पे हमलावर हो जाती है, और पटना के गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान थाना में लालू यादव पे FIR भी करवाई गई है। तो इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच है, क्या कुछ सोचते हैं? PM मोदी हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू है। लालू जी तो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। अरे वो राजनीतिक तौर पे बोल दिए हैं, लेकिन आप देखिए हिंदू धर्म में कोई नियम भी होता है। कहीं कहीं आप देखिएगा अस्तूरा लगता है, कहीं कहीं देखिएगा कैंची भी लगता है। जहाँ कैंची लगा वहाँ कैंची से भी शुद्ध माना जाता है, अस्तूरा से भी शुद्ध माना जाता है। पर माता के निधन पे बाल दाढ़ी तो सच में नहीं बनवाए थे। आप हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं में नियम नहीं होगा, अच्छा, किन्हीं किन्हीं में नियम नहीं होगा बाल बनाना है। हिंदू धर्म में तो है, सभी में नहीं होता है। अच्छा, सभी में नहीं, सभी में नहीं होता है। अच्छा, समझे? अच्छा। और रही बात ये FIR हो गया, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब लालू जी बुजुर्ग हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अपमान हुआ है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ था, बिहार जब आए थे तो इतना वादा कर दिए थे। इसके लिए आपको अपमान नहीं हुआ है? अच्छा, वादा किए थे मोदी जी? ना किए थे। कहा पूरा नहीं हुआ? पूरा कहाँ हुआ? एक वादा कहाँ पूरा हुआ? वादा पुराना हो गया, अब गारंटी स्टार्ट हुआ है। चलिए ठीक है, गारंटी को फेल हो जाएगा ना? वो भी फेल हो जाएगा। कैसे माने हम? जब वादा ही पूरा नहीं होता गारंटी पे कैसे मानेंगे? वो भी फेल। वो भी फेल हो जाएगा, कंफर्म फेल हो जाएगा। समझे? दूसरी बात, लालू जी अब बुजुर्ग हो गए, इन पे अब इतना आप तंग मत कीजिए। समझे? आप अगर एक तरफा अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, आपने महारैली कल का देखे थे? बिल्कुल देखे थे। कैसा लगा भीड़? ठीक ठाक लगा। लालू यादव कल बोले हैं कि हिंदू नहीं है नरेंद्र मोदी, माता के निधन पे बाल दाढ़ी नहीं बनवाया है। क्या गलत बोले? आप हिंदू हैं? अपमान हुआ ना ये तो प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री शुरू से हिंदू मुस्लिम करके राजनीति में आए, वो प्रधानमंत्री अगर अपनी माँ के मरने पर बाल नहीं मुंडवाएंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, जो अपने हिंदू धर्म का कल्चर है, तो वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? क्या लालू यादव ने गलत बोला? क्या? हाँ, वो बोलते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। वो सब बात मोदी जी फेंकू बोलते हैं, फेंको बोलते हैं। सब बात फेंकते हैं वो। अभी तेजस्वी सबसे अच्छा है, तेजस्वी यादव सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। महारैली देखे कल का? देखे हैं, गए भी। अच्छा, कितना लाख लोग थे? बहुत 10 प्लस था। 8-9 लाख लोग थे। 8-9 लाख लोग थे। अपने जीवन में हम पहली बार ऐसा रैली देखे जिसमें कि इतना ज्यादा भीड़ मैदान के अलावा सड़कों पे भी दिखने को मिल रहा था। गांधी मैदान थाना में लालू प्रसाद के खिलाफ वो हुआ है, शिकायत दर्ज की, अपमान किया मोदी का। देखिए, वो सब जो है ना, अपमान, FIR, CBI, ED, ये सबसे ना लालू डरा है, ना लालू का बेटा डरा है, और ना ही कोई विपक्ष का नेता डरता है। अच्छा, जो डरे नहीं है लालू यादव? बिल्कुल नहीं। जो डरता है वो भाजपा में जाता है, जो नहीं डरता है वो आज भी उससे लड़ रहा है। चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, राहुल गांधी से लेके, चाहे तेजस्वी हो, चाहे लालू यादव हो। पर ये तो उनके मन पे है ना, नरेंद्र मोदी के मन पे, वो बाल दाढ़ी बनवाए चाहे नहीं बनवाए। लालू यादव टिप्पणी कैसे हिंदू का झंडा लेके घूम रहे हैं, अपने आप को हिंदूवादी बता रहे हैं, और वो अपना माँ के मरने जो माँ उसको जन्म दी, उसके लिए उतना समय नहीं है उसको फोटो खिंचाने के लिए, मीडिया में आने के लिए टाइम है उसको। भाजपा वाले कह रहे थे वो तो पहले ही संन्यास ले लिए, उनको जनता ही उनका परिवार है। संन्यास कुछ नहीं होता है, सन्यासी नहीं है वो। सन्यासी करते तो शादी किए बढ़ते वो। अगर भाजपा वाले संन्यास ले चुके हैं तो राजनाथ सिंह के बेटे को संसद से हटा दे, अमित शाह का जो बेटा है निठल्ला BCCI का अध्यक्ष, उसको हटा दे वहाँ से। तो कहते हैं कि RJD परिवारवाद करती है, भाजपा कहाँ करती है? देखिए, भाजपा परिवारवाद करती है। भाजपा परिवार जिसका परिवार नहीं है, वो क्या जानेगा परिवारवाद क्या होता है? वो जानता है कि बेटा के क्या अथी रहता है। तेजस्वी लालू दे देगा हमको, कह रहे बेटे के न बनाएगा। परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप पे भी केस वेस हो जाएगा। केस हो जाएगा तो हो जाएगा। ये कोई बात है? बोले परिवार जिसको रहेगा जे ही ना जानेगा, और जिसको है नहीं है
और जो है जो अपना बेटा के नहीं बने, राजनाथ सिंह नहीं बने, मोदी जी तो अमित बोले शाह नहीं, मेरा बनेले। देश ही मेरा परिवार है। कौन बोले है? मोदी जी बोले। सबके विदेश से परिवार, सबके देशे वाला परिवार है। क्या? सम्राट चौधरी कौन है? बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, उनके बाबूजी कौन है? वो भी तो नेता है। क्यों नहीं सम्राट चौधरी को हटाए थे? रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान को लेके घूम रहे हैं अभी, उसमें परिवारवाद नहीं है। तो कहने का मतलब है जनता को सिर्फ बड़गलाया जाता है, ठीक है? तो जनता को परिवारवाद, हिंदू मुसलमान के नाम पे बड़गलाया जाता है और कुछ नहीं है। काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ उल जुलूल बात, धर्म के नाम पे इधर उधर बड़गलाने का काम ये लोग करते हैं। और सच्चाई ये है कि कल के रैली ने बता दिया है कि 2024 में मोदी जी का सरकार यहाँ से जा रहा है। 400 पार होगा, आप बोल रहे हैं कि 400 क्या बोलो, चमड़े का मुंह है वो 700 पार बोले, क्या दिक्कत है? 400 पार, चमड़े का 700 मुंह पार नहीं, 400 पार, अरे 400। हम तो कह रहे हैं वो 400 क्या वो 700 पार गई बोले। मोदी सरकार। हाँ, आएगी बोले, फिर से मोदी जो राम को लाए उनको लाएंगे। राम तो 1990 में ही आ गए, अभी तो राम नारा नहीं सुने हैं? नाम जो नाम है राम पहला बार सब आदमी नाम जानते, आप नहीं जानते थे? जानते थे, हम लोग भी जानते थे। तो आज काला करे कि हम राम को हम नारा दे रहे हैं सब लोग। नारा का पहले से नहीं था नारा, कौन नहीं जानता था कि राम का जो केस है वो बीजेपी की जमीन नहीं है, वो जमीन श्री राम ट्रस्ट की है और श्री अखाड़ा परिषद की वो जमीन है। 1960 ईस्वी में उसको केस किया था और जमीनी विवाद जो है 30-40 साल तक चलता है। उसमें बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद 2010 में जब केस जीता, जो लखनऊ हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया, वो कांग्रेस की ही सरकार थी, तो हाई कोर्ट और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर पता हो तो सबसे पहले बंद राम मंदिर का ताला जो खुलवाने का काम किया था ना, वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, कि ना कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के किसी सरकार ने किया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पुरानी सरकार काम ज़्यादा करते थे, प्रचार कम करते थे। अच्छा, पीएम मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं, पता है? हाल ही में गए हैं, आने दीजिए। एक सप्ताह में 2 बार, समझ लीजिए। अभी एक बार, अभी आप बोल रहे हैं वो दोबारा आ रहे हैं यहाँ। अब इलेक्शन आते आते वो 10 बार आएंगे यहाँ, बिहार आएंगे 10 बार। 10 बार वो आएंगे। लंबे 1000 करोड़, 5000 करोड़, 20000 करोड़ का जुमला फेंकेंगे, 27,000 करोड़ का शिलान्यास करते हैं, 21,000 करोड़ का। वही होगा। फिर बेतिया में आ रहे हैं। वो अभी 10 बार आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में उनको मेहनत करना है, यहाँ के जनता उनको वोट नहीं देगा। 400 पार नहीं होगा। 400 पार इस बार तो लगता है 100 पे नहीं पहुँचेंगे ये। अच्छा, सरकार पहले बना ले। नहीं पार होगा 400। 400 पर, अरे सरकार नहीं बनेगा उसका। लालू यादव बोले कि दिल्ली पे कब्जा करना, हो जाएगा? हो गया। चलिए पटना के गांधी मैदान में कल महारैली थी। लालू यादव ने पीएम मोदी पे टिप्पणी की थी, जिसके बाद है दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।